अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना जो कि मैंने की। तो आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं महाकुंभ। तो हमारा टाइम होते ही हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। तो सबसे पहले हम चित्रकूट उतरते हैं एंड फिर गंगा माता के अंदर स्नान करते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड थी भाई और घर वालों ने जबरदस्ती नहला दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल मत करना। बाय द वे पहले डुबकी के बाद यहाँ नहाने में मजा तो आया एंड यहाँ के नजारे भी काफी ज्यादा खूबसूरत थे। तो आज है डे 1 द ट्रिप ऑफ महाकुंभ, जिसमें हम 3 दिनों में काफी सारी जगह घूमने जाएंगे एंड लास्ट में महाकुंभ। तो सबसे पहला स्थान आता है कामतानाथ मंदिर। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें यहाँ काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है एंड जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए। एंड यहाँ के भगवान कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। देन अगला मंदिर हनुमान कुंड था, जहाँ हमें ऊपर तक पहुँचने के लिए 720 सीढ़ियों का सामना करना पड़ा एंड उतने ही मजे भी आए भाई यहाँ के नज़ारे देखकर। देन यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता होता है एंड जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो हमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ एक कांड हो जाता है। पुलिस वाले मुझे पकड़ते हैं और मुझे हिंदी में समझाते हैं कि बेटा यहाँ वीडियो बनाना मना है, लेकिन हम तो ढीठ है, चल पड़े आगे एक और वीडियो बनाने। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक गुफा टाइप होती है जिसके अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है एंड फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 5 ब्राह्मण जिनका आशीर्वाद लेके यहाँ का भी सफर खत्म होता है। देन जिसके बाद हम खाना खाने रुकते हैं और यहाँ का खाना काफी ज्यादा वाहियात होता है। देन जिसके बाद हम यहाँ रूम लेते हैं। ये रहा हमारा पहला रूम और ये रहा दूसरा, जिसका टोटल कॉस्ट 1200 आता है। और यहाँ आराम करने के बाद हमारा डे 1 खत्म होता है। तो भाई हम निकलने वाले, टाइम हो गया। हमने काफी ज्यादा घूम लिया, काफी मजा किया भाई कल। अब घूमने चलते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा, चलते हैं। तो हम रूम छोड़ के चलते हैं नई जगह घूमने। तो सुबह सुबह तो भूख लगी थी इसलिए हमने समोसे और कुछ पकोड़े खाए। देन उसके बाद ट्रैवल के लिए एक कार बुक की एंड फिर चल पड़े नए मंदिर की ओर। देन उसके बाद हम चलते हैं मानस दर्शन की ओर, जहाँ पे टिकट के पैसे लिए एंड वहाँ के नज़ारे भी काफी ज्यादा शानदार थे। अब हमारा अगला मंदिर होता है जानकी कुंड, जहाँ अंदर जाती है हमें श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। एंड यह जानकी कूप नाम का एक कुआं होता है जहाँ पे अक्सर जानकी माता पानी निकाला करती थी एंड यहाँ पास में एक नदी भी मौजूद होती है। एंड हम यहाँ से हल्का आगे बढ़ते हैं तो यहाँ घाट पे हनुमान जी का मंदिर भी होता है जहाँ वो विराजमान होते हैं। उनका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते ही है तो यहाँ जानकी माता के पैरों के निशान होते हैं। अगला मंदिर आता है फटकशिला। तो ये है भाई फटकशिला, पर मेरे ये समझ नहीं आता कि लोग इस पे बैठे क्यों थे। हम मछलियों को खाना खिला के सीधा मंदिर की ओर चलते हैं, जहाँ अंदर अच्छी खासी भीड़ थी भाई और धक्का मुक्की भी काफी ज्यादा हुई। मंदिर के इस साइड दुर्गा माता की मूर्ति होती है। देन उसी मंदिर के दूसरे साइड इतने सारे भगवान होते हैं एंड फिर हल्का आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी भीड़ होती है, लंबी लाइन, लेकिन वहाँ हनुमान जी के दर्शन होते हैं और इसी के साथ हमारा यहाँ का सफर भी खत्म होता है। अगला मंदिर आता है सती अनुसुईया, जहाँ घूमने में काफी ज्यादा मजा आया और यहाँ देखने के लिए भी काफी सारी चीजें थी। एंड जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हनुमान जी लेटे होते हैं जिनकी आराधना करके हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर के बाहर का नजारा कुछ ऐसा होता है एंड जब अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हम यहाँ घूम ही रहे होते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। यहाँ हमारा पर्स खो जाता है जिसमें काफी सारे पैसे और आईडी प्रूफ्स होते हैं। अगला मंदिर आता है गुप्त गोदावरी। अगर मेरी सलाह मानो तो भाई यहाँ जाओ तो पानी वानी आराम से लेके जाओ, क्योंकि यहाँ हमें 3 घंटे खड़े रहना पड़ा और लाइन इतनी लंबी कि देख के सांसें अटक जाए।
वेल कैसे भी यहाँ 3 घंटे बिताने के बाद हमें अंदर जाने का मौका मिलता है। और जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा काफी ज्यादा अच्छा होता है एंड अंदर मौजूद भगवान की मूर्ति कुछ ऐसी दिखाई देती है। वेल इस गुफा में हम घूमते रहते फिर हमें पता चलता है कि भाई यहाँ 2 गुफा है, एक पानी वाली भी है। फिर हमने सोचा कि चलो भाई सीधा पानी वाली में चला जाए। तो यहाँ आधे घंटे घूमने के बाद हम चल देते हैं दूसरी गुफा की ओर। एंड जहाँ हम खड़े थे उसी के दूसरी साइड से निकल के हम दूसरी गुफा की ओर चलते हैं। और जैसे ही हम इस गुफा में घुसते हैं तो हमें लगता है और यहाँ भी काफी देर घूमने के बाद हमारा यहाँ का सफर भी खत्म होता है। उसके बाद थोड़ी पेट पूजा होती है एंड डे 2 के आखिरी मंदिर जाते हैं भरत कुंड, जहाँ के भगवान कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। एंड यहाँ के कुएं से पानी निकालने के बाद हम यहाँ से भी रवाना हो जाते हैं। एंड अब वो घड़ी थी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो काफी सारी जगह घूमने के बाद आज हमारा होता है डे 3 द ट्रिप ऑफ महाकुंभ। I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. Improvise, improvise, improvise. Vacation and pure introspection, you know. There is nowhere else to go, so I'll be coming home to you. Your sadness doesn't compare to the happiness that's just around the corner. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. तो भाई हम तो वहाँ मजे से नहाते हैं एंड अब आपकी बारी। वहाँ जाओ तो भाई खुद के रिस्क पे जाना क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। और एक फ्री की सलाह देना चाहूंगा, जिंदगी मिली है तो भाई उसको खुल के जियो, पुरानी यादों के साथ मत बैठे रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। मिलेंगे किसी और नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।